नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्राव का चार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 150 श्लोक हैं। भाषा इसकी संस्कृत है। विषय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत, संलेखना और श्रावक के 11 पद की चर्चा बहुत सुंदर की गई है। हम सब लोग आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं धर्म के बारे में। मैं धर्म कहूँगा। यहाँ धर्म जो समस्त लोक में प्रचलित है उस धर्म को नहीं कह रहे हैं। कोई क्रिया संबंधी धर्म को नहीं कह रहे हैं। यहाँ स्वाभाविक धर्म को कह रहे हैं कि जो स्वभाव है आत्मा का, उस धर्म की बात कह रहे हैं। उस स्वभाव धर्म को मैं कहूँगा। जो धर्म जो है किसी पैसे से नहीं खरीदा जाता, जो किसी कार्य करके नहीं खरीदा जाता, जो कोई काम करके नहीं प्राप्त किया जाता, अपितु अपने विभाव को छोड़ करके स्वभाव मतलब निज भाव में आते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। ऐसे धर्म को कहूँगा। श्लोक नंबर 2 था जो चल रहा था, सभी को याद भी हो गया होगा। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धरत उत्तमे सुखे। जो जीवों का इस भव में भी उपकार करे और पर भव में भी उपकार करे, ऐसे धर्म को कहूँगा। जो संसार में समस्त दुखों का नाशक हो, ऐसे धर्म को कहूँगा। देखिए, जो उत्तम सुख दे वही धर्म है, इस बात को मानना है। और उत्तम सुख जो है निज स्वभाव को प्राप्त होने पर ही हो सकता है। और निज स्वभाव आत्मा का अपना स्वभाव है जो पर से पैदा नहीं होता है, पर के निमित्त से पैदा नहीं होता है। समस्त निमित्तों का अभाव करने पर ही जो है स्वभाव में जो प्रकट होता है वही हमारा निज धर्म होता है। ऐसा विशिष्ट यहाँ पर उत्तम सुखे लगाया गया है। उत्तम सुख देखिए, 2 प्रकार का सुख लगा लीजिए। एक सामान्य सुख है और एक सर्वोत्तम सुख है। सामान्य सुख जो पराधीनता वाला सुख हो, जैसे हम आंखों से देखते हैं किसी अच्छी चीज़ों को तो हमें प्रसन्नता आती है, कानों से हमें मनपसंद कोई चीज़ सुनने को मिलती है तो हमें खुशी मिलती है, हम घ्राण इंद्री के माध्यम से कोई चीज़ सूंघते हैं जो हमें पसंद है तो हमें उससे खुशी मिलती है, मज़ा आता है। ऐसे ही भोजन चखने आदि से या छूने आदि से किसी वस्तु को तो उससे हमें खुशी मिलती है। तो वो जो सुख है वो सामान्य सुख है, वो क्षणभंगुर है, नासमान है, मिट जाने वाला है। वह सुख सुख नहीं है, वो सुखाभास है, सुख जैसे आभास होने वाला है। यद्यपि उस समय आत्मा ही पर के निमित्त से अपने को सुखी मानती है, पर वो राग के कारण ही सुखी अपने आप को मानती है। तो कसाई की उसमें पुट डली हुई है, कसाई का उसमें अंश डला हुआ है, इसलिए वो विभाव सहित जो है वो सदा सदा के लिए सुख नहीं दे सकता है। तो वो सामान्य सुख जो है, आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम यदि व्यवहार धर्म का पालन करोगे तुम्हें सामान्य सुख भी मिलेगा और परंपरा से मोक्ष सुख भी मिलेगा। लेकिन तुम निश्चय धर्म को करोगे तो नियम से साक्षात तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। मैं यहाँ पर तुम्हें जो है व्यवहार धर्म के साथ निश्चय धर्म का भी व्याख्यान करूँगा। व्यवहार में देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान आदि की बात और शास्त्र की सुनने सुनाने की बात और आचरण की बात कहूँगा। यहाँ पर रत्नकंडक श्राव का 4 में आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने व्यवहार धर्म का वर्णन किया है
और कहीं कहीं पर उन्होंने फिर जो है अपनी बात निश्चय धर्म की भी रखी है। लेकिन पूरा का पूरा उनका जो ये उद्देश्य है कि जब तक आपके अंदर व्यवहार धर्म नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे जीवन में निश्चय धर्म भी नहीं पहुंच सकता है। यद्यपि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मेरे निज स्वभाव हैं, निज धर्म हैं, लेकिन उस निज धर्म को प्रकट करने के लिए बाह्य में शुभ अवलंबन है, और शुभ अवलंबन के माध्यम से ही मेरी समीचीन श्रद्धा, समीचीन ज्ञान और समीचीन चारित्र प्रकट हो सके, वो अपने धर्म को प्रकट कर सकूं, ऐसी बात यहाँ पर की जाएगी। धर्म की परिभाषा अनेकों शास्त्रों में हमें पढ़ने को मिलती है, और वो प्रसंगवश जहाँ जहाँ जैसा कथन मिलता है उस समय उसको उस रूप में धर्म समझाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत हिंसक हो और वो व्यक्ति आचार्य भगवान से, महावीर स्वामी से पूछे कि हे प्रभु, धर्म किसे कहते हैं, तो महावीर स्वामी कहेंगे अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है, हिंसा नहीं करना ही धर्म है। चूंकि वो व्यक्ति बहुत हिंसक है, जीवों को मारता है, मार करके खाता है, शिकार आदि काम करता है, इसलिए उसके लिए वो धर्म की परिभाषा उसके लिए सही है। अहिंसा ही परम धर्म है, ये बिल्कुल निश्चित हुआ। लेकिन अहिंसा मात्र ही परम धर्म है ऐसा नहीं, क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि भगवान से पूछेगा धर्म किसे कहते हैं, तो वहां पर भगवान कहेंगे दंसन मूलो धम्मो। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, श्रद्धा ही धर्म का मूल है, अर्थात जड़ है, नींव है। तो वहां पर उस मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा आचार्य भगवान या प्रभु कहते हैं कि सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक दर्शन धर्म है। तो ये देखो, यहाँ पे मिथ्या दृष्टि पूछ रहा है, इसलिए वहां पर क्या कहा कि सम्यक दर्शन धर्म है। अब सम्यक दृष्टि पूछे समोश्रण में कि हे प्रभु, धर्म किसे कहते हैं, तो वहां पर बताएंगे चारित्रम खलु धम्मो। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धारण करना, चारित्र ही धर्म है, इसलिए तुम चारित्र को धारण करो। तो वहां पर सम्यक दृष्टि को चारित्र की मुख्यता दिखाते हुए धर्म का उपदेश दिया गया। चारित्रवान यदि पूछे कि धर्म किसे कहते हैं, तो रणतम च धम्मो, रत्नात्रय धर्म हैं, उनकी तीनों की एकता करो, अपने आत्मा में उन तीनों की एकता करो, वह धर्म है। और रत्नत्रयधारी यदि प्रभु से पूछे कि प्रभु धर्म किसे कहते हैं, तो वो कहेंगे बत्थु स्वभावो धम्मो। बत्थु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? अपने निश्चय रत्नत्रय को प्रकट करना ही हमारा निज स्वभाव है, यही मेरा आत्मा का स्वभाव है, यही मेरी आत्म वस्तु का स्वभाव है। ऐसा वहां पर ये धर्म का उपदेश दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये संपूर्ण परिभाषा धर्म की यदि हमें पढ़ना है, तो आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा कही हुई ये धर्म की परिभाषा पूर्ण संपूर्ण परिभाषा है। क्या है संपूर्ण परिभाषा? देशयामी कहता हूँ समीचीनम धर्मम, समीचीन धर्म को कहता हूँ, जो धर्म कर्म निवर्णम। मैं बिल्कुल यह कंडीशन के साथ धर्म को धारण करूंगा, जो धर्म मेरा कर्म का नाश करे, जो मेरा संसार बढ़ाए, जो मेरे दुखों को बढ़ाए, मैं उस धर्म को नहीं कहूँगा। क्योंकि संसार में ऐसे बहुत धर्म हैं जो दुखों को बढ़ाने वाले हैं, जो जीवों की हत्या करते हैं, जीवों को मारते हैं और वो अपना धर्म समझते हैं। ऐसे कितने स्थानों में हैं जो बलि चढ़ाते हैं, मुर्गी को मारते हैं, सुअर को मारते हैं, गाय भैंस को मार देते हैं, ऐसे यज्ञ करते हैं जिसमें जानवरों को मारा जाता है। बोले वो धर्म थोड़ी हो सकता है, उस धर्म से तो हिंसा है, तो वो धर्म नहीं हो सकता है। बोले जो कर्म निवर्णम, जो मेरे कर्मों को नाश करे,
ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये 8 कर्म हैं जो मेरे साथ अनादि से हैं। उन कर्मों को जो नष्ट करे, नष्ट करने का मतलब है मेरी आत्मा से कर्म पृथक हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाएं। जो इस प्रकार को अलग करे वही धर्म है और उसी धर्म को मैं कहूँगा। अच्छा, कर्म नष्ट हो जाएंगे तो तुमको कहाँ रखेगा वो? बोले उत्तम उत्तमे सुखे धरती, जो उत्तम सुख में रखेगा। किससे निकाल करके रखेगा? संसार दुखतः, संसार से के दुखों से निकाल करके जो उत्तम सुख में रखेगा। अब देखिए, स्वर्ग के भी सुख होते हैं और मोक्ष के सुख भी होते हैं। स्वर्ग के जो सुख हैं वो एक आयु पर्यंत तक के लिए हैं, और आयु पर्यंत के साथ साथ जो उस समय जो सुख मिलते हैं वो सुख भी जो है पूर्ण सुख नहीं है। देव को भी मानसिक दुख होता है, ठीक है ना? दुख पता है ना, शारीरिक दुख, मानसिक दुख और वाचनिक दुख, ऐसे बहुत सारे दुख होते, आगंतुक दुख, क्षेत्रजन्य दुख, बहुत सारे दुख होते हैं। उन समस्त दुखों से जो दूर करता है वो उत्तम सुख कहलाता है। क्योंकि स्वर्ग में भी देवों में मानसिक दुख बना रहता है और इंद्रिय संबंधी आकुलता व्याकुलता तो है ही है। और जब आकुलता व्याकुलता है तो फिर वो परम सुख नहीं हो सकता, उत्तम सुख नहीं हो सकता। हमें तो जो अव्ययवाद, जिसमें किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचता हो, अविनाशी हो, अतीन्द्रिय हो, आत्मिक हो, स्व से उत्पन्न होने वाला हो, अहेतुक हो, अखंड हो, अनिंद्रिय अतीन्द्रिय हो, ऐसा जो सुख प्राप्त हो वो उत्तम सुख है, वो सर्वोत्तम सुख है। और वह सुख जो है सिद्धों में प्राप्त होता है, सिद्ध जीवों को प्राप्त होता है। जितने भी सिद्ध परमात्मा हैं वे अविनाशी सुख के धारण करने वाले हैं, और उसी सुख की बात यहाँ पर कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि तुम इस धर्म को धारण करते हो तो आचार्य मुनि कहते हैं कि तुम इस लोक में भी सुख पाओगे, परलोक में भी सुख पाओगे। इस लोक में मतलब अभी अभी इसी वक्त तुमको सुख की प्राप्ति होगी, बिल्कुल नियम से सुख की प्राप्ति होगी। और परलोक में जब आयु समाप्त होगी तो परलोक में जाओगे तो वहां भी तुम्हें सुख मिलेगा। परलोक में तुम स्वर्ग आदि गए तो वहां भी तुम्हें सुख मिलेगा, और इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मोक्ष में भी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। उत्तम सुख का मतलब क्या है? कितना सुख, कितना सुख चाहिए तुम्हें, कितना सुख चाहिए? आप सोचेंगे उत्तम सुख में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ तो एक कमरा एक मकान है, वहाँ तो बहुत बड़ा महल होगा, हवेली होगी, वहाँ हजारों सैकड़ों रानियां होंगी, तो ये सब कुछ होगा। नहीं नहीं, ये वो सुख नहीं कह रहे हैं, ये तो स्वर्ग के सुख हैं, ये स्वर्ग के सुख हैं। और इस स्वर्ग के सुख जो हैं वो पराधीन हैं, स्वाधीन सुखों में ये सुख नहीं है। हाँ, यदि आपको सुख की कल्पना करना है कि कितना उत्तम सुख होगा, तो आचार्यों ने कहा है कि अब तक जितने चक्रवर्ती हो चुके हैं और आगे जितने होंगे उन सबके सुखों को यहाँ पर संचय किया जाए। जितने देव अभी तक हुए हैं और आगे होंगे उनको जो सुख मिलेगा उनके सुखों को यहाँ पर एकत्रित किया जाए। संसार के जितने भी जीव हैं उनको जो भी सुख प्राप्त है उन सुखों को यहाँ रखा जाए। ये सारे के सारे मिलकर के सुख भी जो है उत्तम सुख के सामने बिल्कुल एक अंश मात्र भी नहीं है। सबसे बड़ा सुख निराकुलता का होता है। संसार में जितने भी सुख हैं वो आकुलता से सहित हैं, विकल्प से सहित हैं, विकल्प युक्त हैं। और जब तक निर्विकल्पता ना आए तब तक उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निर्भयता आना चाहिए और अपराजितपन आना चाहिए, निर्विकल्पन आना चाहिए, निराकुल होना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होगी। जब तक हमारे पास शरीर है, तब तक हमारे पास कर्म है, तब तक उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समंत स्वामी ने कहा है कि तुम
बाह्य जगत से ममत्व को छोड़ करके जो उत्तम सुख है उसकी चाह करो। दुखक हो, कम्मक हो, मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोहिला हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो, समाहि मरणम, समाधि मरण हो, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। हे प्रभु, जो आपने गुण प्रकट किए हैं उन गुणों को मैं भी प्रकट करूं, उनकी मुझ में प्राप्ति हो, ऐसी भावना रखना है। राग द्वेष आदि वाला जो है धर्म जो है दुख देने वाला है। वीतराग धर्म भी जो है जो उत्तम सुख देने वाला है। जब तक थोड़ा भी राग अंश रहेगा, राग का छोटा सा अंश भी रहेगा, तब तक उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। महानुभाव, व्यवहार धर्म में हम दान, पूजा, पाठ, आराधना, बाह्य में व्रतों का पालन और देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति, अर्चना, उपासना आदि करते हैं। ये हमारा पुण्य धर्म है। कौन सा धर्म है? पुण्य धर्म है। इस पुण्य धर्म को व्यवहार धर्म कहेंगे और ये व्यवहार धर्म कारण बनता है निश्चय धर्म को प्रकट करने के लिए। इसलिए आप ये समझना कि व्यवहार धर्म भी जो है मेरे लिए कर्म बंध का कारण ही है, कर्म को छोड़ने वाला नहीं है, छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए व्यवहार धर्म को वहीं तक रखना जहां तक हमारी आवश्यकता हो, भूमिका के अनुसार। एक समय ऐसा आएगा कि व्यवहार धर्म भी छूट जाएगा और निश्चय धर्म अपने में आ जाएगा। निश्चय धर्म श्रावक को नहीं होता, ये ध्यान रखना। निश्चय धर्म जो होता है वो मुनि धर्म में आता है, जहाँ रत्नत्रय की एकता हो पाती है। इसलिए वहीं पर स्वीकार करना, नहीं तो निश्चयवादी बन जाओगे नीचे बैठ करके, तो तुम व्यवहार धर्म से भी चले जाओगे और निश्चय धर्म से भी चले जाओगे और मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, संसार में भटकते रहोगे। हमें सचमुच में आत्मधर्म प्रकट करना है, ये लक्ष्य बना के रखो, ये भावनाएं भाते रहो, अपनी भावनाएं रखो कि हमें भी जो है स्वाभाविक निश्चय अविनाशी धर्म जो है प्रकट हो, जो धर्म यहाँ पर बताया रहे समंतवत स्वामी जी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है धर्म को हम कैसे धारण करें, धर्म कौन सा होता है, धर्म क्या होता है, धर्म का क्या लक्षण है, इन सब की बातें जो है आचार्य समंतवत स्वामी आगे श्लोक नंबर 3 में बताएंगे। सब लोग तैयार रहेंगे कॉपी पेन पुस्तक लेकर के। कल जो है 30 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहीं पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।